राजस्व विभाग ने जीएसटी घोटाले का एक बड़ा खुलासा किया है। विभाग की कार्यवाही में 822 करोड़ रुपए का फर्जी ई-वे बिल घोटाला सामने आया। इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड एक जीएसटी कर सलाहकार निकला, जो बड़े पैमाने पर बोगस फर्म और फर्जी बिलिंग का खेल चला रहा था। देखिए कैसे एक चालाक नेटवर्क ने राज्य सरकार को हर महीने करोड़ों के टैक्स का नुकसान पहुंचाया। राज्य जीएसटी विभाग की BIOU टीम ने जीएसटी एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस नेटवर्क के साथ मिलकर एक बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया। इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड मोहम्मद फरमान सोरठिया है, जो खुद को जीएसटी का कर सलाहकार बताता था। फरहान की साजिश इतनी बड़ी थी कि उसने 26 बोगस फर्मों के जरिए 822 करोड़ रुपए की ई-वे बिल जनरेट किए, लेकिन जब रिटर्न फाइल किए गए तो उनमें सिर्फ 106 करोड़ का टर्नओवर दिखाया गया। इस फर्जीवाड़े के कारण शुरुआती अनुमान के मुताबिक राज्य को 100 एकड़ रुपए से ज्यादा का जीएसटी नुकसान हुआ। राज्य कर विभाग की टीम इस मामले पर 1 महीने से काम कर रही थी। 12 सितंबर को फरहान के ऑफिस में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 172 फर्मों से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए। फरहान ने 5 कर्मचारियों को सिर्फ यही काम सौंपा: बोगस फर्म का पंजीयन, फर्जी रिटर्न फाइल करना और फर्जी ई-वे बिल तैयार करना। वहीं ऑफिस से किरायानामा, सहमति पत्र, एफिडेविट जैसे दस्तावेज भी मिले, जिनका इस्तेमाल फर्जी पंजीयन के लिए किया जाता था। दस्तावेजों से यह भी सामने आया कि यह फर्जीवाड़ा सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पंजाब, असम, मणिपुर और ओडिशा तक फैला हुआ था। इतना ही नहीं, फरहान द्वारा कुछ अहम दस्तावेज छुपाए जाने की सूचना पर विभाग ने 17 सितंबर को फरहान के चाचा मोहम्मद अब्दुल लतीफ सोरठिया के घर पर भी सर्च ऑपरेशन शुरू किया। यहां से 1 करोड़ 64 लाख रुपए नकद बरामद हुए और 400 ग्राम सोने के 4 बिस्किट भी बरामद किए गए। बरामद रकम और सोना जब्त कर आयकर विभाग को सौंप दिया गया है। जीएसटी अधिकारियों का मानना है कि यह घोटाला कई करोड़ रुपए का है और इसमें बड़े स्तर पर स्क्रैप डीलर, ब्रोकर और कई कंपनियां भी शामिल हो सकती हैं, जिन्होंने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उठाया है। राज्य कर विभाग की टीमें लगातार जांच कर रही हैं और इस नेटवर्क से जुड़े हर शख्स पर अपनी कड़ी नजर रखी जा रही है। आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। राज्य जीएसटी विभाग की इस कार्यवाही ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि फर्जी बिलिंग और बोगस फर्मों के जरिए टैक्स चोरी का खेल किस हद तक फैला हुआ है। ये सिर्फ टैक्स चोरी का मामला नहीं है, बल्कि राज्य के राजस्व को चूना लगाने की सुनियोजित साजिश है। अब देखने वाली बात यह होगी कि विभाग कितनी जल्दी इस सिंडिकेट की पूरी जड़ तक पहुंच पाता है और दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाता है। एक तरफ सरकार कर राजस्व बढ़ाने के लिए योजनाएं बना रही है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे घोटाले उस सिस्टम को खोखला कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अब टैक्स चोरी का ये नेटवर्क खत्म हो पाएगा या फिर ये खेल किसी नए रूप में लौट कर आएगा।